हे कुंभ राशि, कैसे हो आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और मैं लौट आई हूँ आपके साथ में अप्रैल मंथ की रीडिंग में। तो यस, अप्रैल के मंथ में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहेगी, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, यहाँ सब कुछ जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी कि मेरा 11वां टैरोट बैच, राइडर टैरोट डेक का 11th बैच आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप मुझसे टैरोट सीखना चाहते हैं, इस कोर्स में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के लिए क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। ओके, आपके लिए मेजर ब्लेसिंग आ रही, द स्टार का कार्ड। माय गॉड। ओके, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कुंभ राशि, सबसे पहले तो आप अपनी ही एनर्जी में रहोगे। स्टार का कार्ड एक्वेरियस जोडिएक साइन यानी कि कुंभ राशि का ही कार्ड होता है। तो यस, आप जो है ना अपनी पावर में रहने वाले हो। आप बहुत ही अपने कर्मा को बहुत बैलेंस करने वाले हो। हर चीज़ को आप जैसे किसी भी मैजिक को इन्हेंस कर सकते हो, वैसे ही अपनी लाइफ को में भी मैजिक को इन्हेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ना लोगों के लिए बहुत ही चार्मिंग रहे हो हमेशा ही। जिसके साथ में भी आप कनेक्ट हुए हो, आपने उसको रंग से राजा बना दिया। और आज किस्मत भी आपके साथ यहाँ दिखाई देगी। फरवरी के महीने अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। आप बहुत ही स्टार के जैसे चमकने वाले हो। आपका ना स्टार चक्रा हायर सेल्फ चक्रा के और ऊपर होता है। आपका स्टार चक्रा एक्टिवेट होगा और ये स्टार चक्रा वाइट कलर की लाइट को स्प्रेड करता है और ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही वाइज मन, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड। और इसका कारण ये भी रहेगा कि आपने सेल्फ लव पर बहुत ध्यान दिया है। जहाँ रिसेंटली आपने 2 से 3 साल से अपने सेल्फ लव को भुला बैठे थे, वहाँ आप पिछले 7 महीनों से 6 महीनों से सेल्फ लव के ऊपर वर्क कर रहे हो। आप खुद से जुड़ रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, स्पेल्स वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, मंत्रा जाप हो सकता है, हवन हो सकता है, कुछ भी कर रहे हो। और इसकी वजह से ना कहीं आपके अंदर एक ऑरा चमक रहा है। ये ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। आप ना बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो, लोगों को समझते हुए दिखाई दे रहे हो और जल्दी अपना पीस नहीं खोने वाले हो। आप बहुत ही शांत रहने वाले हो, एक योगी की तरह। साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तारा माँ के ऊपर आपकी ब्लेसिंग रहने वाली है, क्योंकि तारा माँ का ही कार्ड है ये। तो यस, तारा माँ की आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। खास करके ग्रीन तारा माँ आपके साथ रहेंगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रूट चक्रा है वो भी काफ़ी मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ग्राउंडेड अपने आप को महसूस करेंगे। आप देखोगे कि अब आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप किसी बात का लेकर के मन में दुख भी हो रहा है ना, तो उस दुख को भी आप अपने आप से उबाल ले रहे हो। अब आप किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हो कि मुझे हीलिंग दो, मुझे हीलिंग। आप खुद से अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत हाई रहेगा, लोगों के साथ में कनेक्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और सबसे ज़्यादा आपने फोकस आप सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव पे करने वाले हो। सेल्फ लव बहुत मायने आपका रखेगा और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ताक पे रख करके आप कोई भी वर्क नहीं करना चाहोगे। अप्रैल के महीने में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रहेगा किसी भी काम में। यस, कहीं ना कहीं बस मैं इतना ही कहूँगी, अगर अभी तक आपने तारा माँ के मंत्र का जाप नहीं किया है
तो इस रीडिंग को देखने के बाद में तारा माँ का जाप जरूर कीजिएगा, खास करके ग्रीन तारा माँ का जाप जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाता है, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रही हैं। क्या है यूनिकॉर्न की तरफ से ब्लेसिंग? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आर्कएंजल यूरियल, यस, पीस मेकर आप बन रहे हो, खुद के साथ पीस क्रिएट कर रहे हो, अपनी सोल को भी पीस दे रहे हो। आर्कएंजल यूरियल का भी ब्लेसिंग है और यहाँ पे ग्रीनरी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रीन तारा माँ का भी यहाँ पे मैसेज मिला मुझे। खुद के साथ पीस क्रिएट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, खास करके जब अग्रेशन हावी हो, सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, उस टाइम पर सब्र रखना बहुत मुश्किल होता है, और ये आप रखते हुए दिखाई दे रहे हो। इसलिए यूनिवर्स की यहाँ पे अनुकंपा, यहाँ पे ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है सीकिंग गुड्स। यस, करंट सिचुएशन कैसी भी रही हो, लेकिन आप उसको ओवरकम कर रहे हो, आप उसमें अच्छाइयों को देख करके खुश रहोगे। अब आप परेशान नहीं होंगे कि कहाँ भाग जाऊँ, ऐसी स्थिति हो गई, कैसे जाऊँ, कहाँ से भाग जाऊँ, कैसे क्या कर लूँ, ये कुछ नहीं। आप जिस सिचुएशन में हो उसके सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम है उससे के सॉल्यूशंस आप निकाल लोगे, यहाँ पे पोर्टल खोल लोगे, रास्ता बना लोगे, छोटी हुई चीज़ के बड़ी चीज़ें क्रिएट कर लोगे। ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। अप्रैल के महीने में खुद के साथ जुड़ना, जितना हो सके खुद के साथ जुड़ना। ऑलरेडी जुड़ गए हो और भी जुड़ना। सेल्फ लव पर सेल्फ रिस्पेक्ट, 2 वर्ड आपके लिए बहुत बहुत मायने रखेंगे अप्रैल के महीने में। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए, एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं। द लवर्स, ओके, आपकी लव लाइफ में यहाँ पे हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। एंजल्स अगेन आपके लिए आई हैं। यस, आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी से अगर आप डील कर रहे थे ना, तो ये थर्ड पार्टी भी रिमूव हो रही है। कोई भी हो सकती है, हो सकता है उसका थर्ड पार्टी कोई पर्सन ना होकर के उसकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो। तो अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी पीस मेकर बन रहे हैं, वो भी बैठकर बात करना चाहेंगे, बात को सुलझाना चाहेंगे। और यस, कोई बड़ी सक्सेस भी आपकी लाइफ में है, खास करके अगर आप बिजनेस को लेकर के देख रहे हो तो बिजनेस को लेकर के भी सक्सेस है। यस, इमोशंस बहुत काबू में रहने वाले हैं। किंग ऑफ कप, इमोशन बहुत काबू में रहने वाले हैं। आप इनको कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी पावर अपने हाथ में दिखाई दे रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा हील रहेगा। अभी जो इसमें ऑब्स्टिकल्स की वेव्स उठती थी ना, वो भी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। अपना प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर आप बहुत ही शांति के साथ उनको सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हो। बॉटम में भी देखिए कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल है। तो यस, पैसों के लिहाज से भी यहाँ पे अगर आप ब्लॉकेज का सामना कर रहे थे तो भी यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है। किसी जॉब को लेकर के आप ट्राई कर रहे हो तो जॉब भी आपकी यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन हाँ, इमोशंस को थोड़ा सा हीलिंग करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी यहाँ पे आर्कएंजल यूरिल आपकी मदद कर रहे हैं। आर्कएंजल यूरिल भी वाइट लाइट के लिए ही जाने जाते हैं, ये भी स्टार चक्र से ही बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी कि आपका अप्रैल के महीने में स्टार चक्र एक्टिव हो जाएगा अचानक से। और ऐसे में कहते हैं ना, सरस्वती जबान में बैठना, जैसा बोल दोगे वैसा ही हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, जो भी सोचिएगा अपने लिए भी, जो आप सोच रहे हो बोल रहे हो अच्छा ही बोलिएगा, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए गणपति महाराज की तरफ से देख लेते हैं क्या आपके लिए एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज हैं।
हे गणपति जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। करेज। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और इसके लिए आप जो करना चाहते हो उसके लिए खुद से फैसले लेने पड़ेंगे, अपना करेज दिखाना पड़ेगा। गणपति जी का कार्ड है पर मुझे महाकाली की वाइब जा रही है इस कार्ड से। तो यस, महाकाली या महादुर्गा जैसा आपको अगर कुछ क्रिएट करना है, गणपति की तरह कुछ करना है, तो अपना साहस जुटाना है। अपनी लाइफ में कोई चेंज क्रिएट करना है तो अपना साहस लगाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल है वो इसलिए भी है क्योंकि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, और सही डिसीजन लेने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। तो यहाँ पे वो हिम्मत की रिक्वायरमेंट आपकी इस अप्रैल के महीने में दिखाई दे रही है। यस, चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। रूट चक्रा का ये कार्ड है, तो रूट चक्रा भी आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे भी ऑलरेडी बोला था। रूट चक्रा भी काफ़ी एक्टिव आपका रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई रहेगा आपका, जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। मुझे आपके सारे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव तो है, लेकिन और भी अपने आप को प्रैक्टिस में लाइएगा कि आप पॉजिटिव रहें। फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वैंड्स। यस, जॉयनेस है, क्रिएशन है, कुछ तो क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसके खुशी है, अपने दम पे कुछ कर दिखाने की खुशी है। शादी की भी एनर्जी है यहाँ पे, मैरिज पॉसिबिलिटी है। अगर आप बारात की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी का प्रपोजल मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी का साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे है ऑलरेडी 7 ऑफ कप्स। यस, सपने बहुत सारे देख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। सीढ़ी है आपके लिए, लेकिन उसके लिए अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा और इसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। सेकेंड कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे मून, सॉरी 6 ऑफ वैंड्स और मून। चलो इसको भी ले लेते हैं। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर रहे हो ये बहुत मैटर करेगा। जैसा चीज़ें भरोगे वैसी ही चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, जो आप बनाओगे वही चीज़ सामने आएंगी। तो किसी की बातों में आने की बजाय खुद से क्रिएशन लाओ, खुद से पॉजिटिव बनो। और यहाँ पे स्पॉटलाइट आपके लिए है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी है, जीत की एनर्जी है, आपके नाम की एक पहचान होने की एनर्जी है, फॉलोवर्स गेनिंग की एनर्जी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं और ये खुद के दम पर होगी। और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है खुद से कुछ कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कहूँगी चॉइसेस रहेंगी, लेकिन यहाँ पे खुद से अपने आप को वाइजली इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है कि मुझे करना क्या है। और जिस चीज़ को सुनोगे, जिस चीज़ को कार्य करना चाहोगे, बस स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आप व्हील ऑफ फॉर्चून से जानना चाहते हो कि अप्रैल के महीने में पूरा होगा या नहीं, तो इनसे जानते हैं। जब तक मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को सफल कर रही हूँ, तब तक अपने मन में उस प्रश्न को दोहराइएगा और अपने ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। ट्रस्ट रखिए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए। आप कर सकते हो, आप बना सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप वो दशरथ मांझी जो था ना, जिसने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया, आप वैसे हो, आप कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप बिलीव सिस्टम पर मजबूती रखिए।
और उसके लिए सेल्फ लव लगेगा, सेल्फ प्रैक्टिस लगेगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगेगी, है ना। तो यस कुंभ राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।